बीना रऊफना व रहीमना व करीमना व शफीअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना कुर्रतना व कुर्रत उयूनिना गौसना व गियासना व मुगीसना व मलजाना व मअवाना अव्वलिना व आखिरिना व ज़ाहिरिना व बातिनिना सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन साहिब काब कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व आबाइहि व सल्लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अफ़मन शरहल्लाहु सद्रहु लिल इस्लामि फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिही क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु व हाज़ा अलियुन मौला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पढ़ें साहब हज़रात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की हम्दो सना कादिर मुतलक खुद मुख्तार बेनियाज तमाम जहानों का खालिक मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहुल करीम जिसकी ज़ात सिफ़ात और इबादत में कोई उसका शरीक नहीं और अल्लाह करीम जिस्म मकान ज़मान और जिहद से पाक सात है। नबी पाक साहिबुल औलाक सय्यदुल अंबिया मौलाकुल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल
हुजूर पुरनूर शाफ़ा यौम नशूर, हम अहले सुन्नत के दिलों के सरूर, नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म, रहमत कायनात, रूह व जानी कायनात, बाइस तख्लीक़ कायनात, इमाम अल-अंबिया महबूब खुदा, मेरे और आप सब क्या आका मौला, हुजूर पुरनूर शाफ़ा यौम नशूर, हम अहले सुन्नत के दिलों के सरूर, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलातो सलाम का हदिया नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला जल्ल शानुहु का बेहद्दो हिसाब शुक्र और उसका एहसान कि जिसने हमें अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदका वसीला जलीला से मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया। दुआ करते हैं अल्लाह करीम हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदका वसीला जलीला से इसी मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात पर ज़िंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। अहबाब गिरामी कदर, आज 22 रमज़ान शरीफ हो चुकी। रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तितामी सफ़र की तरफ रवां दवां है। तो हमें चाहिए कि ये महीना ये जो अशरा है, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, हम अपने रब सोने जल्ल शानुहु को राज़ी करने के लिए इबादत और रियाजत में मज़ीद कोशिश करें। ख़ुसूसन इसमें एक रात ऐसी है कि जिसको शब कदर कहते हैं, और ये वो मुबारक रात है कि जिसके बारे में कुरान व सुन्नत में, कुरान व हदीस में बेशुमार अहादीस आयात वारद हुई हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका बनी इसराइल के एक वली का जिक्र खैर फरमाया जिसका नाम था शमऊन। फरमाया कि उसने 1000 महीना तकरीबन 83 साल तकरीबन अल्लाह ताला की इबादत और रियादत इस तरीके से की कि दिन को वो रोज़ा रखता था और रात को वो सारी रात क़याम करता था। दिन को वो रोज़े के साथ जिहाद भी करता था, रात को वो क़याम भी करता था। उसने 1000 महीना अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की इस तरीके से इबादत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान गमगीन हुए इस बात पर कि हमारी उम्रें तो औसतन इस इबादत की उम्र से भी थोड़ी हैं, या औसतन हमारी उम्रें तकरीबन 60 साल हैं। तो हमारी उम्रें ही थोड़ी हैं तो हम उस दर्जा व कमाल को नहीं पहुंच सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने ये बात सुनी, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की परेशानी देखी, तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर भी परेशानी के आसार नमूदार हुए। रब को अपने हबीब अलैहिस्सलाम की परेशानी गवारा न हुई। रब ने फौरन कुरान नाज़िल कर दिया। फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर। फरमाया हबीब प्यारे आप गमगीन क्यों होते हो, उसकी उम्र एक ज़्यादा थी तो उसने 1000 महीना अल्लाह की इबादत की है। हबीब प्यारे मैं आपकी बरकतों से आपके गुलामों को एक ऐसी रात अता करता हूँ जो शब कदर है, और उस एक रात की इबादत जो है उसकी 1000 महीने की इबादत से अफजल और बेहतर रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया
फरमाया मन कामा रमदान मन कामा लैलतुल कद्री, फरमाया ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने शब कदर को रात का क़याम किया अल्लाह को राज़ी करने के लिए ईमान और इखलास के साथ, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो खुशकिस्मत है वो आदमी जो इस रात को पाए और इस रात को अल्लाह की इबादत और रियाज़त करे। इसलिए इसी रात की तलाश में तो ही पूरी दुनिया के मुसलमान दीगर अपने अहवाल के एतबार से अपनी मसाजिद में एतिकाफ करते हैं। जमहूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाकी कौल ये है कि ये जो शब कद्र है रमज़ान मुबारक की 27वीं रात है। तो रमज़ान शरीफ की 27वीं रात जो है ये आ रही है, मंगल और बुध की दरमियानी रात है। तो कोशिश करें कि अल्लाह करीम जल्ला शानहू तौफीक दे तो इस रात अपने रब को मनाने के लिए मजीद तकद्दो करें। अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी कदर, आज 22 रमज़ान मुबारक है। 21 रमज़ान मुबारक को मौला कायनात दामाद रसूल खलीफतुर रसूल चहारम चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। तो मैंने मुनासिब जाना कि आज के खुतबा जुम्मा में हम हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुज़ूर खराज अक़ीदत पेश करें। अहबाब गिरामी कदर, जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम। फरमाया वो लोग जिनको इस्लाम के लिए जिनका सीना हमने खोल दिया, फ़हुवा अला नूर मिन रब्बिही, फरमाया ये उनके रब की तरफ से एक नूर है। फरमाया ये जो मतलब जो है इबादत इस्लाम के लिए जो सीना खोल दिया है, आइम्मा तफसीर कहते हैं, फरमाया ये जिसके लिए सीना खोला है, किसके बारे में ये आयत नाज़िल हुई है। फरमाया हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयद शुहदा इमाम हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में ये आयत करीमा नाज़िल हुई है कि मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना अल्लाह करीम ने नूर इस्लाम के लिए खोल दिया है। तो अहबाब गिरामी कदर, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़ीम ज़ात और हस्ती हैं कि आपकी विलादत बासआदत 13 रजबुल मुरज्जब को 13 रजब शरीफ को शहर मक्का में अबू तालिब के घर में हुई। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें बंद थी। आंखें खोलने की बसहद कोशिश की गई मगर आंखें नहीं खुल रही। घर वालों ने समझा, आपके बाप अबू तालिब ने और आपकी वालदा हजरत फातिमा बिनते असद ने, कि हो सकता है कि बच्चा नबीना पैदा हुआ है, इसकी आंखें मादूम हैं। अगला दिन हुआ, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सैयदा फातिमा बिनते असद जो रसूल पाक की चच्ची हैं, उन्होंने हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार को रसूल पाक की गोद में दिया। तो जैसे ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गोद में मौला अली को लिया तो मौला अली ने उसी वक़्त अपनी आंखें खोल दी। गोया मौला अली शेर खुदा दुनिया में जलवागरी फरमाते हुए ये इदराक रखते थे, ये जानते थे कि अल्लाह ने जल्ला शानहू की बारगाह में सबसे अजीम ज़ात कौन सी है। इसीलिए तो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि
कि दुनिया में आऊं तो सबसे पहले जिस पर नजर पड़े वो मुस्तफ़ा की जात है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार ने अपनी मुबारक आंखें खोली और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार को लुआबे दहन थूक अपने थूक मुबारक की नबी पाक ने गुट्टी अता फरमाई और सबसे पहला जो आपको गुस्ल दिया गया उसको वो भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में दिया गया। और सूफिया हज़रत मीर खिसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दीगर सूफिया ने लिखा, कहते हैं जब रसूल पाक ने गुस्ल दिया और हजरत अली मुर्तज़ा को गुस्ल देने के बाद उनकी वालदा की गोद में रखा तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला को गोद में रखने के बाद रसूल पाक की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। पूछा गया कि हजूर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? फरमाया आज अली को पहला गुस्ल मैंने दिया है और मुझे आखिरी गुस्ल अली मुर्तज़ा देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार की जाते वाला सिफात की मुबारक गोद में मौला अली शेर खुदा ने मुबारक आंखें खोली। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार ने को सबसे पहला गुस्ल रसूल पाक ने दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार की जाते वाला सिफात ने उनको लुआबे दहन की गुट्टी अता फरमाई। हज़रात गिरामी कदर और रब जल्ल शानु के हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त ऐलान नबुव्वत फरमाया उस वक़्त रसूल करीम अलैहिस्सलाम की उम्र अनवर जो है ये मतलब जो है 40 साल थी और नबी पाक सरकार नबी तो पैदाइशी थे। नबी पाक नबी तो पैदाइशी थे। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने सबसे पहले अपने हबीब को पैदा फरमाया और सबसे पहले अपने हबीब को नबी बनाया। मगर ऐलान नबुव्वत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में फरमाया। तो अहबाब गिरामी कदर उस वक़्त मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 8 या 9 साल थी। मुहद्दिसीन कहते हैं जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कोहे सफा पर जलवा फरमा होकर अपना ऐलान फरमाया, मक्के वालों को जमा फरमाया और ऐलान फरमाया, लोगों मुझे जानते हो मैं कौन हूं। अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार है जो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या मान लोगे? कहा आप सादिक अमीन हैं, हम आपकी बात कैसे मोड़ सकते हैं? तो फरमाया कहो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु, कहो अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। फरमाया कहो तो तुम कामयाब हो जाओगे। कुफारे मक्का मुख्तलिफ बातें करने लगे, कोई हिमायत के लिए न उठा, कोई ईमान लाने के लिए तैयार न हुआ। उस बड़े मजमे में एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र उस वक़्त 8 साल है, खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर ईमान लाता हूं और अपने तन मन धन की आपका पर कुर्बानी अता कर दूंगा, आप पर अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा, आप पर अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दूंगा, आप पर अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दूंगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने देखा लोगों ने मजाक उड़ाए, कहने लगे ये बच्चा क्या साथ देगा। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों की बातें सुनी तो फरमाया तुम क्या जानो कि मैं क्या साथ दे सकता हूं। हम अपने आका मौला की बारगाह में अहद करते हैं किस बात का, उसका तर्जुमा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान में यूं होगा कि इमाम अहमद रजा तर्जुमा करते हैं कि गोया मौला अली करते हैं या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली जो जात है हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद जिस हस्ती ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है बच्चों में वो हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा है। मर्दों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं और गुलामों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है उसका नाम हजरत जैद है। औरतों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है उसका नाम हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार हैं। हजरत गिरामी कदर कबूल इस्लाम में भी मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला को वलीयत हासिल है और नमाज सबसे पहले
जिस हस्ती ने पढ़ी है रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होकर मर्दों में, फरमाया तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है, हजरत जाबिर वगैरह दीगर सहाबा रावी हैं, कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ अव्वला मन सल्ला मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि, फरमाया रसूल पाक के साथ खड़े होकर सबसे पहले जिसने नमाज पढ़ी है दूसरे दिन मर्दों में, फरमाया उसका नाम अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सैयदना अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मक्का शरीफ है, मक्का शरीफ में रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार पर मुख्तलिफ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार की जात पर मुख्तलिफ मतलब जो है अज़ियतें हुजूर को देने की कोशिशें की गई, मगर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर मौके रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सरकार के साथ साथ रहे, यहाँ तक कि हिजरत का मौका आ गया। हिजरत का मौका आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मैं अबू बकर को लेके जाता हूँ, तो अमानतें वापस करके फिर मेरे पीछे मदीने आ जाना, मेरे बिस्तर पर सो जाना। हालांकि ये मौका खतरनाक मौका था, हो सकता है वो हजरत चारपाई पर सोने वाले को रसूलुल्लाह की जात समझकर काफिर शहीद कर देते, मगर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हुजूर करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर मदीना पाक में जलवा फरमा हो गए, हिजरत करके मदीना पाक में जलवा फरमा हुए। हजरात गिरामी कदर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या क्या अजमत और शान अता फरमाई है, क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। मदीना पाक में जलवागर हुए, एक सियाबी को एक सियाबी का भाई बना दिया, फला फला का भाई है, फला फला का भाई है, रिश्ता खुवत कायम कर दिया, रिश्ता मुआखात कायम कर दिया। मगर जब मौला अली शेर खुदा की बारी आई, सबको भाई भाई बना दिया, अली पाक अकेले रह गए। अर्ज किया, हुजूर मैं क्या मेरा कोई भी भाई नहीं है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली घबराता क्यों है? अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार ने मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रिश्ता अखुवत तो वैसे भी कायम है कि चचा ज़ात थे, मगर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सरकार ने इसको मजीद पुख्तगी अता फरमा दी, रिश्ता इस्लाम फिल अखुवत फिल इस्लाम भी कायम फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, अब बात यहाँ पर यह भी समझने की है, मौला अली शेर खुदा भाई होने का उनको शरफ हासिल है, बरादर मोहतरम होने का उनको शरफ हासिल है। उनको नबी पाक फरमाते हैं, मिरकात पढ़कर देख लो, साफ हदीस का जुमला है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तू मुझे भाई कहे तुझे छुट्टी है, तेरे अलावा जो मुझे भाई कहे ये हराम है। मौला अली शेर खुदा को रुखसत दी, मगर हजरात इसके बावजूद मौला अली शेर खुदा ने कभी रसूल पाक को भाई कह के मुखातब नहीं किया, नबी पाक को कभी अपने जैसा बशर समझ के मुखातब नहीं किया। जब जिनको इजाजत दी गई रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार ने, उन्होंने रसूल पाक को ऐसा न समझा, बल्कि कैसा समझा वो भी सुन लो। तिरमिज़ी मेरे सामने मौजूद है, इसमें साफ हदीस है, मिशकात भी मौजूद है, इसमें भी हदीस है, कितनी हदीस की किताबों में हदीस है। मौला अली शेर खुदा कहते हैं, हुजूर क्या थे, कैसे थे? कहते हैं, लम अरा कबलहु वला बादहु वला मिसला। कहते हैं अल्लाह की कसम, नबी पाक जैसा ना पहले हुआ ना बाद होगा, मुझे रब की कसम है। मौला अली शेर खुदा कहते हैं, ना पहले हुआ ना बाद होगा, रब ने अपने महबूब की मिसल पैदा की नहीं है। जब मौला अली कहते हैं, जिनको ये शरफ हासिल है रिश्ता अखुवत फिल इस्लाम का और नस्बी रिश्ते का रिश्ता ताल्लुक हासिल है, उन्होंने भी कभी रसूल पाक को अपने जैसा बशर न कहा। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को अपना इस तरह भाई कह के मुखातब न किया। तो आज 14 सदियां बाद जो मिर्जा कादियानी जैसे दज्जाल के पैरोकार हैं, वो कहें कि नबी तो हम जैसा बशर है, मिर्जा कादियानी के ससुरालिये कहें नबी तो हम जैसा बशर है, नबी तो बड़े भाई की तरह है। ये किताब तक़वियतुल ईमान, इसमें साफ लिखा है, कहता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे हैं जैसा हमारा बड़ा भाई होता है। हज़रात गिरामी कदर, नौज़ुबिल्लाह सोचो समझो, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार तो भाई कहने की जुर्रत ना कर सके। मौला अली शेर खुदा जैसी हस्ती और
और नबी पाक के सारे सहाबा अपने आप को नबी जैसा बनने की कहने की जुर्रत ना कर सके, तो जो जुर्रत करे पता चला उसका ना इस्लाम के साथ तल्लुक है, ना दीन के साथ तल्लुक है, ना कुरान के साथ तल्लुक है, ना रसूलुल्लाह की हदीस के साथ तल्लुक है। तल्लुक उसका सिर्फ शैतान के साथ है कि शैतानत के बलबूते पर वो सीना जोरी करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को नौज़ुबिल्लाह अपने जैसा बशर कहता है। मौला अली शेर खुदा कौन है? हजरत गिरामी कदर 2 हिजरी के बाद 2 हिजरी में तकरीबन, और बाद ने इसको 3 भी बयान किया है, 2 हिजरी में या 3 हिजरी में मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक ने एक और शरफ अता किया, एक और शरफ अता किया। वो क्या कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फातिमा करीमत फातिमा मिन अली औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी करीमा बेटी फातिमा का निकाह अली अल मुर्तजा से कर दूं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली का निकाह अपने सबसे छोटी साहबजादी, 4 साहबजादियों में सबसे छोटी साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा से निकाह भी कर दिया। रसूल करीम ने उनको शरफ अता कर दिया। और यहाँ ये बात भी समझो और गौर करो, जब हज़रत सैयदा फातिमा के रिश्ते की बातें हो रही थी, मुख्तलिफ लोग रसूल पाक की बारगाह में पैगाम निकाह दे रहे थे, मगर किसी का पैगाम निकाह जो है दर्जा कबूलियत को नहीं पहुंच रहा था। उस वक्त मौला अली शेर खुदा को इस निकाह के पैगाम के लिए तैयार करने वाली हस्तियां कौन है? एक का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम हजरत उमर फारूक है। फिर निकाह का मौका आता है, निकाह का मौका आता है। निकाह के मौके पर मौला अली शेर खुदा के लिए सामान और असबाब पैदा करने वाली हस्ती कौन है? हजरत गिरामी कदर। तो हजरत अली अल मुर्तजा को रसूल पाक ने फरमाया अली तेरे पास क्या है? कहा अर्ज किया हुजूर मेरे पास एक तलवार है, एक सवारी है, ऊंट है और एक ज़रा है। फरमाया जिहाद के लिए सवारी की भी जरूरत है, जिहाद के लिए तलवार की भी जरूरत है। ज़रा के बगैर काम चल सकता है, ज़रा को फरोख्त कर दो। अल्लाह अकबर। ज़रा फरोख्त करने बाजार गए तो रस्ते में सैयदना उस्मान गनी मिल गए, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन मिल गए। अली पाक कहाँ का इरादा है? फरमाया कि मुझे रसूल पाक ने इस काम बेचा है। फरमाया कितने में बेचोगे? कहा 400 दिरहम में बेचूंगा, 400 दिरहम में बेचूंगा। कहा ये लो 400 दिरहम, ये ज़रा मुझे दे दो। ज़रा हज़रत मौला अली शेर खुदा से सैयदना उस्मान गनी ने ले ली और 400 दिरहम मौला अली के हवाले कर दिया। कहा सौदा हो गया, कहा हो गया। जब ये सौदा हो गया तो सैयदना उस्मान गनी ने ज़रा सैयदना मौला अली शेर खुदा को फिर तोहफे में पेश फरमा दी। कहा अली ये पैसे भी तेरे हैं और ये ज़रा भी तेरी है। हजरत गिरामी कदर। और फिर निकाह का गवाह बनाया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार का निकाह का गवाह बनाना, अब हजरत अबू बकर उमर सरकार का मौला अली को तैयार फरमाना, हजरत सैयदना उस्मान गनी का ये मोहब्बत फरमाना। और ये इस बात पर दलालत करता है कि मौला अली शेर खुदा और सहाबा में आपस में नफरतें नहीं थी, आपस में कदूरतें नहीं थी, आपस में जनाब दुश्मनियां नहीं थी, आपस में बुग़्ज़ और अदावत नहीं थे। ये बुग़्ज़ अदावत की बातें राफ़िज़ियों की बकवास है, ये बुग़्ज़ और अदावत की बातें दुश्मनाने सहाबा की इजाद है। वरना उनमें आपस में नफरतें नहीं, उनमें आपस में प्यार ही प्यार है, उनमें आपस में मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। क्यों ना मोहब्बतें हों कि रब तो कुरान में ऐलान करता है, फरमाया रुहमाउ बैनहुम, फरमाया जो महबूब वाले हैं सहाबा हों या अहले बैत, फरमाया ये आपस में तो प्यार वाले हैं, ये आपस में क्या हैं? प्यार वाले हैं। हजरत गिरामी कदर। अब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार वो जात है और अजीम जात है। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा से सैयदा फातिमा का निकाह भी कर दिया और रसूल पाक ने पाबंद भी कर दिया। अली एक मौका ऐसा आया, फरमाया अली तू फातिमा के होते हुए दूसरा निकाह नहीं कर सकता। निकाह तो बंदा एक मर्द एक वक्त में 4 औरतों के साथ अगर अदल कर सके तो कर सकता है। मौला अली को पाबंद कर दिया कि अली तू नहीं कर सकता। इससे यह भी पता चला कि अल्लाह ने अपने हबीब को शरीयत में भी मालिक व मुख्तार बनाया है। हुजूर जैसे चाहें शरीयत का फैसला वैसे फरमा सकते। मौला अली शेर खुदा कौन है?
हजरात तमाम जंगों में, बदर का मैदान हो या ओहद का, खंदक का मैदान हो या खैबर का, ताइफ का मैदान हो या हुनैन का, रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार के साथ शाना बशाना रहे। बल्कि बदर के मैदान को अगर देख लो या ओहद के मैदान को या खंदक के मैदान को, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर मौके पर दुश्मनान इस्लाम को मतलब आम कत्ल किया है, दुश्मनान इस्लाम का खून खराबा किया, उनको जहन्नम वासल किया है। और हजरात गिरामी कदर बल्कि खैबर का मौका आता है, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की आंखों में तकलीफ है, खैबर का मौका आता है, बाकी खैबर के सारे जो है इलाके फतह हो गए, कला कमूस है वो फतह नहीं हो पा रहा, रात का वक्त है, सहाबा का मजमा है, हदीस बुखारी में है, मुस्लिम में है, मिशकात में है, मुस्नद इमाम अहमद में है, मजमा ज़वाइद तबरानी कबीर में है, मुस्तदरक इमाम हाकिम मेरे सामने मौजूद है। हजरात की मिशकात बेशुमार हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है। सहाबा के मजमे में रसूल पाक ने फरमाया लऊतियन रायत कदर रजुलन यफ्ताहिल्लाहु अला यदिही, फरमाया लोगो कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह फरमा देगा। फतह हुआ नहीं, फरमा देगा। पता चला कि रसूल पाक को पता था किसके हाथ पर किला का मुसफतह होगा। अल्लाह ने अपने हबीब को इल्मे गैब अता किया है, तभी तो रसूल पाक ने फरमाया कल झंडा मैं उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह फरमा देगा। वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला शान सुन लो और अगला जुमला ध्यान से सुनने के लायक है। रसूल पाक ने फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह फरमा देगा। युहिब्बुल्लाह व रसूला, फरमाया वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। युहिब्बुहुल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। किससे है? जरा बोलो किससे ताल्लुक है? भाई मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। इसका मतलब है रसूल पाक फरमाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। पता चला नबी पाक से दिल की बातें छुपी नहीं रहती। नबी पाक ने तभी फरमाया ना, फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। अगला दिन आया, हर सहाबी की ख्वाहिश है कि ये जब झंडा मुझे अता किया जाए। अल्लाह अकबर। अगला दिन आया, फरमाया अली कहाँ है? बुखारी की हदीस है, अली कहाँ है? अर्ज किया गया उनकी आंखों में तकलीफ है, फरमाया बुलाओ। बुलाया गया, मौला अली शेर खुदा से पूछा क्या हुआ? अर्ज किया हुजूर आंखों में तकलीफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरकार की जाते वाला सिफात ने इरशाद फरमाया अली आंखों में तकलीफ है। अर्ज किया हुजूर आंखों में तकलीफ है। हजूर ने अपना लुआबे दहन थूक मुबारक मौला अली की आंखों में लगाया। फा बासा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने अपना थूक मुबारक आंखों में लगाया। मौला अली शेर खुदा कहते हैं वो दिन गया आज का आया, यानी सारी जिंदगी। मौला अली कहते हैं फिर मुझे कभी आंखों की तकलीफ महसूस ही नहीं हुई है। और इससे ये भी पता चला, अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की जात के थूक मुबारक में भी शिफा रखी है। अरे यहाँ तो जगह जगह लिखा होता है यहाँ थूको मत। क्यों थूको मत? कि थूक से तो बीमारियां फैलती हैं, मगर रब ने अपने हबीब के थूक मुबारक में भी शिफाएं रखी हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी शान अता की है। अच्छा यहाँ पर यह बात भी समझो और गौर करो, मौला अली शेर खुदा की आंखों में थूक मुबारक लगाया और हिजरत की रात सिद्दीक अकबर की पांव की एड़ी पर थूक मुबारक लगाया। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार के सहाबा में जो तवाज़न है रसूल पाक की हदीसों से साबित होता है। गौर करना, फिक्र करना। अल्लाह अकबर। अगर मौला अली की आंखों में लगाया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की पांव की एड़ी पर लगाया है तो बात तो साफ है। और एक बात और समझो, झंडा मौला अली को अता किया। मौला अली शेर खुदा गए, मरहब जैसे बदबख्तों से मुकाबला हुआ, फिन्नार कर दिया, जहन्नम में मतलब पहुंचा दिया, वासिल फिन्नार कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। कला शरीक कला का मुसफता हो गया। अब यहां पर यह बात भी रुक कर समझिए, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को झंडा अता किया, अलमबरदार बनाया। यहां पर यह बात बहरहाल नहीं भूलनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राफियों की फूंकों से हमारे लोगों में मतलब मौजूद हैं, मगर ये देखते ही नहीं कि ये मतलब बातें कहने के लायक है कि नहीं। ये एक जुमला हमारे लोग भी बोलते हैं, गाजी अब्बास अलमदार। गाजी अब्बास कौन है भला? ये मौला अली शेर खुदा के शहजादे हैं। करबला के मैदान में हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे।
अच्छा जी, गाजी अब्बास, फिर गाजी कौन होता है जी? गाजी तो वो होता है जो जंग में जिंदा वापस आ जाए, जाहिरी तौर पर जिंदा वापस आ जाए। तो अब्बास रजी अल्लाह, सरकार अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तो करबला के मैदान में शहीद हुए थे, फिर गाजी कैसे हैं? फिर अलमबरदार, जो उनके पास अलम था, झंडा था, जिनको नबी पाक झंडा अता करें मौला अली को, उनको तो अलमबरदार नहीं कहते, तुम उनको अलमदार नहीं कहते। हजरत अब्बास अलमदार खास क्यों हैं? ये बात समझिए। बदर का मैदान है तो हुजूर ने मौला अली को झंडा दिया, ओहद का मैदान है रसूल पाक ने मौला अली को झंडा दिया, खंदक का मैदान है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने झंडा अली पाक को दिया। खैबर के मौके पर खास ऐलान करके झंडा अली पाक को दिया, उनको तो अलमदार कोई नहीं कहता। वो अलमदार क्यों नहीं? फिर खुदा के लिए इतना सोचो। ये हर फूक पर ना लगो, हर बोली पर ना लगो। ये ना हो कि जिन्हें लाया गली उतना टोर चली, जिसने जो बात बताई उसके पीछे चल पड़ो। सैयदना अब्बास हमारे सर का ताज, जो उनका गुस्ताख हो, हम कहते हैं वो जन्नमी कुत्तों में से कुत्ता होगा, मगर खुदा के लिए जो जुमला बोलते हो कम से कम वो तो सोचो वो है क्या। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार को हुजूर ने झंडा अता किया। अच्छा भाई, झंडा अता करने की बारी आई, मौला अली शेर खुदा को दिया। अगर रसूल पाक ने अपने मसल्ला अता करने की बारी आई तो अबू बकर सिद्दीक को दिया, अबू बकर सिद्दीक को दिया। झंडा मौला अली को दिया, मसल्ला अबू बकर सिद्दीक को दिया। झंडा अली पाक को क्यों दिया, मसल्ला अबू बकर सिद्दीक को क्यों दिया? रसूल पाक ने अपने अमल शरीफ से साबित कर दिया, बतला दिया, दुनिया वालों झंडा अली को देता हूं, मसल्ला अबू बकर को देता हूं। क्यों? मैं दुनिया में इंसाफ करने वालों का इमाम बन के आया हूं। मैं झंडा अली को क्यों देता हूं, मुसल्ला अबू बकर को क्यों देता हूं? रसूल पाक ने अपने अमल से बता दिया, लोगों झंडा जवानों का हक होता है, मुसल्ला बुजुर्गों का हक होता है। नबियों रसूलों के बाद जिसका सबसे पहला नंबर है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिसका दूसरा नंबर है वो हजरत उमर फारूक हैं, जिनका तीसरा नंबर है वो सैयदना उस्मान गनी है, जिनका चौथा नंबर है वो मौला अली है। मौला अली खुद फरमाते हैं, ये बुखारी का जिल्द पहली का सवा 518 है, इब्ने माजा का सवा 10 है। हजरात मिशकात में कितनी हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है। मौला अली के शहजादे मोहम्मद बिन हनफिया और मौला अली के दीगर शागिर्द रवायत करते हैं, इमाम ज़हाबी कहते हैं मौला अली से इस रवायत को बयान करने वाले 80 रावी हैं। मौला अली से सवाल किया गया, हुजूर नबियों रसूलों के बाद जिसका सबसे पहला नंबर है वो कौन है? तो मौला अली ने फरमाया जिसका सबसे पहला नंबर है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर फिर किसना सुम्मा मन, फिर दूसरा नंबर किसका है? फरमाया वो उमर फारूक का है। हुजूर तीसरा नंबर किसका है? फरमाया वो उस्मान गनी का है। तारीख इब्ने असाकर ये सवाए के मोहर का दीगर नजरा बेशुमार किताबों में पूरी हदीस का जुमला है। हुजूर तीसरा नंबर किसका है? फरमाया उस्मान गनी का है। हुजूर चौथा नंबर किसका है? फरमाया सुम्मा आना, फरमाया चौथा मेरा नंबर है। जब मौला अली खुद फरमाए कि मेरा नंबर चौथा है तो ये जो कवालियां लोग लगाते हैं मौला अली का पहला नंबर, तो ये मौला अली से बगावत है, ये दीन इस्लाम से बगावत है, ये रसूल अल्लाह से बगावत है कि रसूल अल्लाह ने तो अपने मसल्ला अबू बकर सिद्दीक को अता करके मौला अली को उनका मुक्तदी बना दिया और कहे जी नहीं मौला अली का पहला नंबर है। एक हदीस और सुन लो, मौला अली शेर खुदा का दौर, कूफे की जामिया मस्जिद का मिंबर, किसी ने कहा कि नंबर पहला मौला अली का है। अबू बकर उमर से मौला अली शेर खुदा को पता चला। मौला अली शेर खुदा मिंबर पर जलवा फरमा हुए। अस-सुन्ना इमाम बिन अबी आसिम की किताब, अस-सुन्ना इमाम अब्दुल्लाह बिन अहमद की किताब, अल-इतिकाद इमाम बैकी की किताब, तारीख मदीना दमिश्क इमाम बिन साकर की किताब, अल-मुतलिफ वल मुख्तलिफ इमाम दारकुतनी की किताब, कंजुल उम्माल इमाम अली मुत्तकी की किताब, तारीखुल खुलाफा इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब, रियाजुन नजरा मुहिब्बे तबरी की किताब, कितनी और किताबों में रवायत है। मौला अली शेर खुदा मिंबर पर जलवा फरमा हुए, लोगों आज के बाद को मेरे पास ऐसा शख्स आए जो मुझे अबू बकर उमर से मेरा नंबर पहला बतलाए तो फरमाया मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े मारूंगा? ये अपने पंजाबी के माहौल में तर्जमा कर लो, उसको 80 लित्तर मारूंगा।
मौला अली कहते हैं कि उसको 80 लित्तर मारूंगा, और मौला कायनात मौला अली शेर खुदा का लित्तर हो, वो तो एक ही बड़ा है? पता मौला अली कौन है? नाजुल बलागा पढ़ के देखो। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, फरमाया लोगो सारे अरब एक तरफ हो जाएं और मैं अकेला अली एक तरफ हो जाऊं। फरमाए सारे अरब इकट्ठे होकर भी अकेले अली से लड़ नहीं सकते। वो मौला अली शेर खुदा, वो कहते हैं मैं 80 लित्तर मारूंगा, 80 कोड़े मारूंगा। अरे उनका तो एक सहना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो कहे कि जी मुझे मौला अली से प्यार बड़ा है, फिर कहे जी अबू बकर सिद्दीक का नंबर नहीं, वो अली पाक का नंबर है। इसका मतलब है वो कहना ये चाहता है अली पाक मुझे तुमसे प्यार बड़ा है, पर तेरी बात नहीं मानता। सुन्नी खुशनसीब हैं, सुन्नी मौला अली की जात को भी मानते हैं, मौला अली की बात को भी मानते हैं। इसीलिए तो कहते हैं नबी और रसूलों के बाद जिसका सबसे पहला नंबर है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत ये मौला अली कौन है? आओ रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रसूल पाक अलैहिस्सलाम गज़वत तबूक पर तशरीफ ले जाने लगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक में मौला अली को अपना नुगरान बना दिया। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम तकरीबन सब किताबों में मौजूद। फरमाया अली तुम मदीने में नुगरान हो, तुम मदीने में मेरे नायब हो। अली पाक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों में अकेले को छोड़ के जा रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तेरी मेरी निस्बत मूसा और हारून की निस्बत है, कि जिस तरह वो भाई थे। फरमाया तेरी मेरी निस्बत मूसा और हारून की निस्बत है, जिस तरह वो भाई थे तू मेरा भाई है। पर अली याद रखना मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। और एक मौका है रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, मैं तिरमिज़ी मिशकात की हदीस है, हदीस साफ है। नबी पाक सरकार ने फरमाया अली मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूं। अली मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूं। यहाँ ये बात समझिए, ये हदीस तो लोग सुनाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि मौला अली शेर खुदा को अल्लाह के रसूल ने ये शरफ दिया है, ये अजमत अता फरमाई है। फरमाया तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। पर इसका मतलब ये नहीं जो आज बद मजहब शिया है, जो राफसी किस्म के लोग ये मतलब बयान करते हैं कि जी उनका गोश्त मेरा गोश्त, उनका जिस्म मेरा जिस्म, उनका खून मेरा खून। अगर उनका जिस्म मौला अली का खून हो जिस्म हो तो फिर सैयदा फातिमा से इनकार ही नहीं हो सकता। सैयदा फातिमा से इनकार कैसे हो गया भाई? अली मिन्नी वाना मिन्नु का मतलब है कि मुझे अली से प्यार है, अली को मुझे प्यार, अली को मुझसे प्यार है। यह अरबों में मुहावरा था कि जिससे मोहब्बत होती थी उसको कहते थे तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। रसूल पाक ने फरमाया अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। फिर चलो ये शान है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी अजमत है मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की। मगर ये तो देखो, ये तो बताओ कि रसूल पाक ने ये शान सिर्फ मौला अली को अता की है या किस किस को अता की है? हुसैन पाक को बारे में भी फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। इमाम हसन के बारे में फरमाया हसन मिन्नी वाना मिन हो, हसन मुझसे है मैं हसन से हूं। सवाए के मोर का मेरे पास मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में यही फरमाया अबू बकर मिन्नी वाना मिन हो। यह कंजुल माल और सवाए के मोर का दीगर किताबों में हदीस है। फरमाया अबू बकर मुझसे मैं अबू बकर से। यह रियाजुन नज़रा दीगर किताब मदारिज नबुव्वत वगैरह किताबों में साफ है। नबी पाक ने फरमाया उमर मुझसे मैं उमर से। हजूर के चचा हजरत अब्बास, रसूल पाक ने फरमाया तिरमिज़ी में हदीस है, मिशकात में हदीस है, रसूल पाक ने फरमाया अब्बास मिन्नी वाना मिन हो, अब्बास मुझसे है मैं अब्बास से हूं। हजूर के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत जुलबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही मुस्लिम में हदीस है, हजूर फरमाते हैं जुलबैब मुझसे मैं जुलबैब से। हजरत सैयदना मीर मुआविया अस-सुन्ना अबू बकर खल्लाल की सीरत अलबिया अस-सुन्ना अबू बकर खल्लाल की अल अहाद वल मसानी शरह इत्काद अहलुस सुन्ना और कितनी किताबों में रसूल पाक ने हजरत मुआविया को फरमाया ए मुआविया तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। अरे ये तो बताओ कि रसूल पाक ने शान किस किस को अता की है? डंडी मत मारो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जिस जिसको ये शान दी है उसकी शान को मानो, उसकी शान का इकरार करो। हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा वो है। रसूल पाक ने यमन का इनको काजी बनाकर भेजा।
रसूल पाक अलैहिस्सलाम खुम्मे खदीर के मौके पर जलवा फरमा, यमन के कुछ लोग आए, उन्होंने रसूल पाक की बारगाह में उनकी शिकायतें की, मौला अली की शिकायतें की। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर मुतगय्यर हो गया, रसूल पाक का चेहरा अनवर जलाल से सुर्ख हो गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया, जुमला जरा ध्यान से सुनना, ये तिरमिज़ी में, इब्ने माजा में, मिशकात में और मुस्नद इमाम अहमद में, कंजुल उम्माल में, मजमा उस ज़वाइद में, अल मुअज्जमुल कबीर में, अल मुस्तदरक इमाम हाकिम में, कितनी हदीस की किताबों में हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। फरमाया, लोगों सुन लो, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और मौला कहते हैं दोस्त को, मोहब्बत वाले को, महबूब को, मदद करने वाले को। ये सारे मायने हो सकते हैं। जो बंदा जिस हैसियत का है उस हैसियत से इसका मतलब होगा कि अबू बकर उमर हैं तो उनके महबूब हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रफीक हैं। हम हैं तो हमारे महबूब भी हैं, हमारे मददगार भी हैं, है? मतलब ये है। मौला अली शेर खुदा के बारे में रसूल पाक ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फरमाया, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। रसूल पाक ने फरमाया, तिरमिज़ी में हदीस है, मिशकात में हदीस है, सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली ईमान की कसवटी है। मफ़हूम बयान कर रहा हूं, अली ईमान की कसवटी है। जुमला हदीस का ये है, रसूल पाक ने फरमाया, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करेगा, मोमन अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। ये वो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस का जुमला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बात तो साफ है। आज जो हम मौला अली कहते हैं, आज जो मौला अली को मुश्किल कुशा कहते हैं, आज जो मौला अली को हम हाजित रवा कहते हैं, मसला तो साफ है। मसला कोई मुश्किल मसला नहीं है कि समझ ना आ सके। साफ समझो, गौर करो। इसके साथ एक हदीस सुन लो, अल मुअज्जमुल कबीर इमाम तबरानी की, इसने हिस्सी में हदीस है। और मौला अली शेर खुदा की जात की तो बड़ी दूर की बात है। रसूल पाक ने फरमाया, इज़ा अरादा औनन फलियकुल या इबादल्लाह अईनूनी। फरमाया, जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम कहा करो, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। सुन लो जरा, नवाब सिद्दीक हसन बुखारी जिसकी शान में यहाँ के लोग किताबें छापते हैं, यह उसकी किताब मेरे पास मौजूद है। किताब का नाम है नुज़ुलुल अबरार, इसका सफ़ा 335 है। इसकी और किताब मेरे पास मौजूद है, इत्हाफुन नुबला, उसमें भी ये बात मौजूद है। सुन लेना। नवाब सिद्दीक हसन कहता है मैं एक नदी के किनारे किनारे अपनी सवारी पर सवार होकर जा रहा था, जबलपुर से मिर्जापुर की तरफ जा रहा था। अचानक मेरी सवारी का पांव फिसला, मैं नदी में, मैं दरिया में। कहता है दरिया में तो गुयानी थी, दरिया में तूफानी कैफियत थी, दरिया में सैलाबी कैफियत थी। कहता है मैंने क्या, मैं मर गया, अब मैं नहीं बच सकता। अचानक जब मैंने देखा तूफान की कैफियत है, मौत को मैंने अपने सामने एक तरह देख लिया। कहता है अचानक मुझे नबी पाक की हदीस याद आ गई, मुझे नबी पाक की हदीस याद आ गई कि नबी पाक ने फरमाया, जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो कहो, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो मैंने वही जुमला बोला, आईनूनी या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। कहता है मेरी सवारी, मेरे कहने की देर थी कि मेरी सवारी एक टिब्बे के साथ अड़ गई तो मैं तूफान से बच गया। तो जब अल्लाह के बंदे मदद कर सकते हैं, जब ये लोग भी फंसते हैं तो मौला, जो ये लोग भी फंसते हैं तो अल्लाह वालों से मदद मांगते हैं। तो जो अल्लाह वाले हैं, वली हैं, मौला अली तो वलियों के सुल्तान हैं। अगर हम उनको मौला अली कहते हैं। हजरात एक और हदीस सुन लो, बाद में मैं खत्म करूं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सरकार की हदीस तो सबने आपने सुनी होगी, हदीस तो मशहूर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस लोग सुनाते हैं मगर डंडी क्या मारते हैं, सुनो गौर करो। रसूल पाक ने फरमाया, अन-नज़्रु इला अलीय्यिन इबादह। फरमाया मेरा अली वो है जिसके चेहरे को तकना भी इबादत है, मेरा अली वो है जिसके चेहरे को तकना भी इबादत है। आज जो राजी मौला अली से मोहब्बत का दावा, झूठा मोहब्बत का दावा करते हैं, सुनो हदीस तो सुनाएंगे मगर ये नहीं बताएंगे इस हदीस का रावी कौन है, इस हदीस को रवायत किसने किया है। इस हदीस का एक रावी तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, एक रावी तो हजरत अबू बकर
सिद्दीक है, एक रावी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका है, एक अब्दुल्ला इब्न मसूद है, एक अनस बिन मालिक है, एक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला है और 5-6 सहाबा से रवायत है। इससे यह साबित हो गया कि मौला अली और सहाबा में आपस में कदूरतें नहीं थी, मौला अली और सहाबा में आपस में नफरतें नहीं थी। नफरतें होती तो सहाबा मौला अली की शान की हदीसें बयान क्यों करते, और सहाबा रसूल अहले बैत की शान की हदीसें बयान क्यों करते? उनका बयान करना दलालत करता है इस बात पर कि मौला अली शेर खुदा और अहले बैत के दिलों में, सहाबा के दिलों में, अहले बैत के दिलों में नफरतें नहीं, प्यार ही प्यार है। नफरतें नहीं, प्यार ही प्यार है। हजरात गिरामी कदर सुन लो, गौर करो। मौला अली शेर खुदा को रसूल पाक ने शहादत की भी खबर अता फरमाई। तबरानी कबीर दीगर किताबों में पढ़ के देखो, रसूल पाक ने फरमाया अली 2 बंदे बड़े बदबख्त हैं, 2 बंदे बड़े बदबख्त हैं। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं अर्ज करूं? फरमाया बताओ। अर्ज किया हुजूर एक आदमी तो वो बदबख्त है जिसने साले अलैहिस्सलाम सरकार की ऊंटनी की मतलब जो है कूंचे काट दी थी, उसकी टांगे काट दी थी, वो बड़ा बदबख्त है। फरमाया सदक अली तूने सच कहा। दूसरा कौन है? अर्ज किया सहाबियों का अकीदा सुन लो, मौला अली का अकीदा सुन लो। मौला अली फरमाया अल्लाहु आलम व रसूलु, हुजूर अल्लाह जानता है और उसका सोना रसूल जानता है। मौला अली का भी अकीदा है, अल्लाह भी जानता है और उसका सोना रसूल भी जानता है। नबी पाक ने फरमाया अली दूसरा बदबख्त वो होगा जो तुझे शहीद करेगा, जो तुझे शहीद करेगा। तेरी दाढ़ी खून से भर जाएगी, तेरी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक ने शहादत की खबर पहले अता फरमा दी। अब हज़रात गिरामी कदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत शान का भी आप अंदाजा लगा लें, मौला अली शेर खुदा की अज़मत शान का भी आप अंदाजा लगा लें। इस सारे कुरान और हदीस के खिलाफ जो मिर्जा कादियानी जैसे दज्जाल के ससुरालिये हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है खिलाफत राशिदा। मौलवी का नाम है हकीम फैज़ आलम सिद्दीकी, जेलम के रहने वाला था। वहां के मतलब इनके मरकजी जमीयत वगैरह का बड़ा चोटी का ओहदेदार, और जब ये मरा, इसके मरने पर इनके अपने तमाम रसाइल में इसका ताज़ियतनामा और शहीद होने का मतलब जो है मतलब बकवासात की गई। इसने लिखा है कि मौला अली की खिलाफत राशिदा जो थी, कहता है मौला अली की खिलाफत तो नाम नहीं आता, झूठी खिलाफत थी, खुद साख्ता खिलाफत थी। जिन्नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कहता है इस तरह की बेशुमार बकवासात की वक्त की किल्लत है। समझो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान बयान करें, रसूल पाक उनसे मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दें, उनसे बुग़्ज़ को अपना बुग़्ज़ करार दें। ये बात समझो। पूरे कुरान हदीस के दलाइल सारे अपनी जगह पर मौजूद है। पूरे कुरान हदीस के खिलाफ मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के मुकाबले में ये बकवास, अब फैसला खुद कर लो। जो ऐसी बकवासात करने वाले लोग हों, अब तुम ऐसे बदबख्तों से यारियां लगाओगे, प्यार की मोहब्बत की पींगे डालोगे। एक तरफ कहो कि हमें मौला अली से बड़ा प्यार है, दूसरी तरफ मौला अली के दुश्मनों से यारियां लगाओ, उनकी इफ्तार पार्टियां अटेंड करो, उनके साथ जनाजे पढ़ो, उनके प्यार मोहब्बत की पींगे डालो। खुदा का खौफ करो। आज मर जाना है, आज मरे या कल मर जाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश होना है, रब की बारगाह में पेश होना है कि उस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में क्या जवाब दोगे? हक मजहब एक है, उसका नाम सिर्फ अहले सुन्नत है। यही मौला अली ने फरमाया है। मौला कायनात मौला अली ने फरमाया, रिसाला तबर्रा में ये जुमला है, फरमाया वल्लाहि अना अहलुस सुन्नत। मौला अली ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं अहले सुन्नत हूं। आखिरी बात मौला कायनात मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, ये हमारी मिशकात में राफियों की नाजुल बलागा में हदीस का जुमला है। मौला अली ने फरमाया लोगों मेरी वजह से 2 गिरोह हलाक होंगे। फरमाया मेरी वजह से 2 गिरोह हलाक होंगे। एक वो होगा जो मेरी शान इतनी बढ़ाएगा जो मेरी शान नहीं होगी, दूसरा वो होगा जो मुझे इतना घटाएगा जो मेरी तौहीन होगी। फरमाया हिदायत वाला जो रास्ता होगा वो दरमियाना रास्ता होगा, वो इतदाल वाला रास्ता होगा। फरमाया वो दरमियानी रास्ता इतदाली रास्ता होगा। आज बाद बदबख्त ऐसे जो मौला अली शेर खुदा अहले बैत के गुस्ताख, बाद बदबख्त ऐसे जो सहाबा के दुश्मन, मौला अली शेर खुदा की नाम निहाद मोहब्बत का दावा करने वाले। पर सुन्नी खुश नसीब हैं, सुन्नी हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं, सुन्नी हुजूर की अहले बैत के भी गुलाम हैं। अल्लाह करीम जल्ला शानू की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हबीब करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीला जलीला से इसी मज़हब हक अहले सुन्नत पर हमें जिंदगी इसी पर मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।